जय महाकाली भक्तों, मैं तांत्रिक महाकालीनाथ आप लोगों का मेरे इस चैनल जय महाकाली ऑनलाइन तांत्रिक सेवा में स्वागत है। मेरे इस चैनल पर जो भी जानकारी तंत्र मंत्र यंत्र सिद्धि साधना दी जाती है, यह सब आप लोगों का ज्ञान बढ़ाने के लिए और मनोरंजन के लिए ही होती है। इसलिए कोई भी सिद्धि साधना यंत्र मंत्र तंत्र करना हो तो अपने माँ बाप और गुरुजनों की अनुमति से ही करें। यदि कुछ भी करने से आप लोगों को कोई लाभ या हानि होगी तो उसके जिम्मेवार आप स्वयं होंगे। इसमें हमारा कोई भी किसी तरह का उत्तरदायित्व नहीं। जय महाकाली भक्तों, मैं तांत्रिक महाकालीनाथ आप लोगों का मेरे इस चैनल जय महाकाली ऑनलाइन तांत्रिक सेवा में स्वागत है। आज के समय में सभी लोग किसी न किसी बीमारी से परेशान है। हर किसी को कोई ना कोई शरीर की बीमारी है और लोग ये सोचते हैं कि मंत्रों से तो केवल भूत प्रेत की समस्या हल होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज के समय में कलयुग में हनुमान जी शय शरीर इस पृथ्वी लोक पर विराजमान है और हनुमान जी के मंत्रों से शरीर की बीमारी भी ठीक हो सकती है। परंतु ये केवल साधक के ऊपर है कि साधक मंत्र का प्रयोग पूरी भक्ति श्रद्धा और विधि के अनुसार जागृत करता है या नहीं। यदि साधक ने मंत्र को पूरे विधि विधान और सही जाप से सिद्ध किया है तो शरीर की बीमारी पर भी उसका आराम होगा। आज आप लोगों को एक राम भक्त हनुमान जी का सभी रोगों को नाश करने वाला एक मंत्र बताता हूं, ध्यान से सुनो। पर्वत ऊपर पर्वत और पर्वत ऊपर फटिक शिला, फटिक शिला ऊपर अंजनी जिन जाया हनुमंत। नहला टहला कंख की ककराई, पीछे की आजरी कान की कनफटे, रान की बद कंठे की मकंठ माला, घुटने का डहरू, डाढ़ की डडशूल, पेट की ताप तिल्ली, किया इतने के दूर करे भस्मंत। नातर तुझे माता अंजनी का दूध पिया हराम, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, पुरो मंत्र ईश्वरो वाचा, सत्य नाम आदेश गुरु का। आप लोगों को मैंने ये मंत्र आराम आराम से बोलकर बताया है। आप इस मंत्र को
अच्छी तरह याद करने के बाद इसको सही विधि जो मैं बताऊंगा उस विधि से इसे सिद्ध कर लेना। ये तभी काम करेगा। अब इसको जागृत सिद्ध या प्रयोग में लाने के लिए जो विधि होती है वो सुनिए। आप लोगों ने 7 शनिवार तक नियम पूर्वक पूरे सभी जो हनुमान जी के नियम होते हैं उनके अनुसार हनुमान जी की जो प्रतिमा होती है उसके सामने पूजा करनी है। परंतु ध्यान रखना, प्रतिमा ऐसी होनी चाहिए जो लगभग 5 फुट से अधिक की हो। और फिर हनुमान जी की उस प्रतिमा के सामने पूजा करें। पूजा में धूप बत्ती वगैरह, फूल और जो भी हनुमान जी को पसंद होते हैं जैसे स्वच्छ और शुद्ध बूंदी के लड्डू, ये अर्पित करें। उसके बाद जो मैंने ये मंत्र बताया है, इस मंत्र की एक माला जाप करें। इस तरह 7 शनिवार तक 7 बार 7 माला का कुल जाप होगा। अब आगे सुनिए, ये सिद्ध होने के बाद इसमें क्या क्या कार्य होंगे। आप लोगों ने सुना होगा एक कर्णवारी बीमारी होती है। कर्णवारी बीमारी में भी इसमें लाभ होगा। एक बद होती है कंठमाला, दाढ़ का दर्द, कन्फेड। और सबसे बढ़िया है कि बच्चों को जो नजर लग जाती है उसमें ये बहुत ज्यादा काम करता है। पेट की जो आपने देखा होगा पेट की ताप की बीमारी होती है, तिल्ली की बीमारी होती है, या कुछ लोगों को छुरी या चाकू से जो झाड़ते हैं, आपने देखा होगा पेट की ताप तिल्ली को, ये मंत्र उसमें भी काम आता है। और यदि कोई समझ ना आए कि क्या बीमारी है तो सभी बीमारियों के नाम का भी इसको झाड़ा करे। परंतु एक ध्यान रखना, अक्सर सभी जो साधकगण है उनके साथ क्या समस्या आती है और क्यों लोग झाड़ा करना छोड़ देते हैं। हालांकि जो देवता का मंत्र होता है वो शक्ति अपनी जरूर दिखाता है, परंतु काफी साधक या जो झाड़ने वाले हैं वो लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास जो झाड़ा लगवाने आया है और हमने इसे झाड़ा तो ये 100 के 100% ठीक होगा। लेकिन बेटा ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को जानना चाहिए कि जिनके कर्मों का भार, जिसके पुराने कर्म या इस जिंदगी के गंदे कर्म है और हद से ज्यादा बद्दुआएं जिसने ले रखी है, उसको बेटा आप क्या कोई बड़े से बड़ा तपस्वी भी झाड़ेगा तो उसको आराम नहीं होगा, क्योंकि उसने इतने गंदे कर्म कर रखे हैं, इतना लोगों का बेड़ा गर्क कर रखा है, इतना लोगों का नुकसान कर रखा है, इतनी ज्यादा जिंदगी तबाह कर रखी है, तभी तो उसको आराम नहीं हो रहा है। कभी भी साधक को निराश नहीं होना चाहिए। मंत्र अपनी शक्ति दिखाते हैं, परंतु ये जो साधक है, झाड़ने वाला है, उसको समझना चाहिए कि आप विधाता नहीं हो कि जो भी आएगा उसको झाड़ दोगे और वो ठीक हो जाएगा। जो झाड़ने वाला है, जो इस मंत्र को सिद्ध करेगा, उसको केवल अपना कर्तव्य करना चाहिए। जो भी आए उसको झाड़ा करे। बाबा हनुमान जी की कृपा से जिसके कर्म साधारण होंगे और शारीरिक बीमारी भी साधारण होगी, उसको जरूर आराम मिलेगा। परंतु एक ध्यान रखना बेटा, इस मंत्र को करने से पहले आप कोई ना कोई गुरु धारण करें। अपने गुरु के मार्गदर्शन में ही इस मंत्र का प्रयोग करें, क्योंकि गुरु के बिना कोई ज्ञान नहीं होता। और आप लोग जब झाड़ा करने बैठते हो
ना ही तो आपने कभी गुरु मंत्रों का पूरा जाप करके गुरु मंत्र को जागृत किया है, ना ही आपने आसन मंत्र को जागृत किया है, ना ही आपने शरीर बंधन को जागृत मंत्र को जागृत किया है, और ना ही आपने परिवार सुरक्षा मंत्र को जागृत किया है। अक्सर लोग झाड़ा करने बैठ जाते हैं, लेकिन झाड़ा करने के बाद सामने वाले व्यक्ति जिसको आप झाड़ा कर रहे हो, इन मंत्रों से झाड़ा करने के बाद उसका जो आराम होता है, उसका जो मलिनता होती है, मरीज को तो आराम हो जाता है, उसके कर्मों का भार, उसकी मलिनता घूम के आपको और आपके परिवार को तंग करती है। इसलिए यदि आप इस मंत्र से झाड़ा करोगे तो ध्यान रखना, आपका तपोबल ज्यादा होना चाहिए, ताकि आपके तपोबल से सामने वाले मरीज को आराम मिलेगा, तो आपको और आपके परिवार को उसका दोष नहीं लगेगा। यदि आपका तपोबल कम है, आप प्रतिदिन 2-2.5 घंटे से कम पूजा करते हो, तो आप कभी झाड़ा मत करना। कहीं आप थोड़ा सा मान सम्मान प्राप्त करने के लिए झाड़ा करने बैठ गए तो ध्यान रखना, जिसका आप झाड़ा करोगे वो तो ठीक होगा या उसको आराम होगा, परंतु उसकी मलिनता आपके घर में प्रवेश कर जाएगी। इसलिए जो भी झाड़ा करता है उसको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। जय महाकाली। दोस्तों, आप लोगों ने देखा, मैंने आप लोगों को साधारण विधि से इतना अच्छा जाप और इसका मंत्र बताया। अब एक बात और ध्यान रखना, इस मंत्र को करने वाला जो व्यक्ति है, उस मंत्र को जो भी करेगा, उस साधक को हनुमान जी से संबंधित जितने भी नियम होते हैं उसका पालन करना पड़ेगा। यदि आपने ये नहीं किया तो आपको ध्यान रखना, आपके साथ कोई भी दुर्घटना घट सकती है, क्योंकि हनुमान जी महाराज ब्रह्मचारी, सत्य निष्ठा और सात्विक देवता हैं। जो भी साधक इस मंत्र को करेगा उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा और उसको शराब, मीट, अंडा इनको त्यागना पड़ेगा। इस मंत्र के बारे में पूरी जानकारी देने से पहले हम आपको बता दें कि जिन लोगों की भूत प्रेत, शमशान क्रिया, जिन जिन्नात की परेशानी, चुड़ैल की परेशानी, इस तरह की कोई भी परेशानी हो, सभी जगह इलाज करवा चुके और आराम नहीं हो रहा हो, तो हम अपने साधना कक्ष में हवन करते हैं। यदि आपने अपनी समस्या का हल करवाना है, तंत्र काट करवानी है, चुड़ैल दोष, प्रेत दोष, ये सब ठीक करवाने हैं, तो आप हमसे संपर्क करके हवन करवा सकते हैं। हमारा जो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके अपनी पूरी समस्या में बता सकते हैं, तो हम आपका हवन करके आपको ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। मैं तांत्रिक महाकालीनाथ। यदि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो खुश हो जाओ, नहीं अच्छी लगी हो तो भी खुश हो जाओ। महाकाली आपका कल्याण करे। ओम श्री महाकालिकाय नमः नमः नमः। जय